जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों आशा करती हूँ कि आप सब पर लट्टू गोपाल की कृपा, उनकी असीम कृपा बरस रही होगी और आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। लट्टू गोपाल से मेरी यही विनती, यही कामना है दोस्तों कि आप सब पर उनकी कृपा हमेशा ऐसी बनी रहे, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा ऐसे बनी रहे। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं दिल को छू जाने वाली एक प्यारी सी सच्ची घटना लेके आई हूँ। दोस्तों, ये कहानी है एक महिला की जिसकी 3 बेटियाँ होती हैं और वो तीनों बहुत ही अच्छी प्यारी बेटियाँ होती हैं। और जो महिला होती है उनका नाम होता है आशा। आशा अपनी तीनों बेटियों को बहुत स्नेह करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। दोस्तों, वैसे बेटियां अनमोल होती हैं और जिसके घर में बेटियां, लड़कियां नहीं होती हैं उस घर में लक्ष्मी नहीं होती है, सुख नहीं होता है, खुशियाँ नहीं होती। लेकिन हमारे समाज में इतनी सारी कुरीतियाँ बनी हुई हैं, हमारे समाज के लोगों की सोच जो है वो इतनी गंदी है, इतनी गलत है कि वो अभी भी आजकल के समय में भी जबकि सब कुछ इतना आगे बढ़ चुका है, इतना एडवांस हो चुका है, दुनिया इतनी बदल चुकी है, लेकिन अभी भी लोग तकियानुसी बातों में भरोसा करते हैं और फॉलो करते हैं। जैसे कि बेटा होना ज़रूरी है, अगर बेटा नहीं होता है तो मनुष्य अपने जीवन से नहीं तर पाता है। तो ये सारी बहुत सारी बकवास बातें हैं जो लोग अभी भी अपने दिमाग में भर कर बैठे हुए हैं। और उन महिलाओं को, उन माता पिताओं के को जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, उन्हें इन सारी गंदी सोच का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ आशा जी के भी साथ था। वो उन्हें अपने परिवार में भी, उनका एक संयुक्त परिवार था जिसमें कम से कम 20-25 लोग रहते थे, उनके सास ससुर देवर देवरानियों को लेके। तो उन्हें घर में भी अक्सर ये बात सुननी पड़ती थी कि तुम्हें बेटा नहीं है, तुम्हें बेटा नहीं है, तुम ये काम मत करना, उस शुभ काम में मत बैठना। तो लोग गलत दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। तो आशा जो है बहुत दुखी रहती थी और बाहर भी जहाँ वो जाती थी तो लोग उससे कहते थे कि तुम्हारे सिर्फ बेटियाँ हैं, कोई बेटा नहीं है, तुम्हें बेटा कब हो गया, तुम चाहती नहीं कि तुम्हें एक बेटा हो जाए। तो आशा के मन में एक ये गलत बात बैठ गई थी कि बेटा होना बहुत ज़रूरी है और अगर किसी का बेटा नहीं होता है, सिर्फ बेटियां होती हैं, तो उसे लोग अच्छा नहीं समझते, शुभ नहीं मानते। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत ही गलत सोच है, सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए। लेकिन तो इस सोच को, इस बात को लेकर आशा अक्सर परेशान रहती हूँ। उनके जो पति देव थे वो उनको बहुत समझाते थे कि देखो, हमें बेटे की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान ने हमें लक्ष्मियाँ दी हैं, 3 बेटियाँ दी हैं और वो किसी बेटे से कम नहीं है। हमारे जीवन की हमें अपनी सारी पूंजी उनके भविष्य में लगानी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। और आजकल ऐसा कौन सा काम है जो बेटियां नहीं कर रही हैं। तो फिर तुम एक बेटे के लिए अपना मन दुखी क्यों करती हो, अपनी बच्चियों को ही आगे बढ़ाओ। तो वो दोनों पति पत्नी जो है अक्सर इन सारी तानों से, इन दकियानुसी बातों से दुखी रहते थे। तो लेकिन अभी भी आशा के मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा भी थी कि मेरा एक बेटा ज़रूर हो, मेरा एक पुत्र हो। वो हमेशा भगवान से बनाती थी कि भगवान, अगर तुमने 3 बेटियां मुझे दी तो अच्छी बात है, मैं उनके लिए सब कुछ करूँगी, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है कि मेरा एक बेटा हो, प्यारा सा बेटा हो। तो वो हमेशा भगवान से पूजा पाठ जब करती थी तो मनौतियाँ मानती रहती थी कि उससे भी एक बेटा हो जाए। आशा के घर में लड्डू गोपाल काफ़ी वर्षों से विराजमान थे। तो जो आशा की सास थी, वो उनका नज़रिया उसके प्रति अच्छा नहीं था। वो अपनी जो बहू थी आशा थी से कहती थी कि तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी है क्योंकि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। और आशा के मन में बहुत इच्छा होती थी कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करे, क्योंकि उसके पीछे एक तो कारण था कि उसे एक पुत्र चाहिए था, दूसरा लड्डू गोपाल को कौन पसंद नहीं करता, उनकी पूजा आराधना करना कौन नहीं चाहता, ये तो स्वाभाविक है। तो इसी तरह से आशा भी चाहती थी लड्डू गोपाल की सेवा करना। लेकिन उसकी सास जो है वो हमेशा उसे रोकती थी कि तेरे कोई बेटा नहीं है, जब तुझे बेटा अगर होगा तभी तो करना, नहीं तो मत करना। और अपनी सास की ये बात सुन के आशा बहुत दुखी हो जाती थी, बहुत निराश हो गई थी। उसे लगता था कि अब मुझे कभी बेटा नहीं हो सकता, दुनिया की सारी औरतों को हो सकता है लेकिन मुझे नहीं हो सकता। तो उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई थी। दूसरा, जब उसे लोग लड्डू गोपाल की पूजा से, सेवा से रोकते थे तो उसे बहुत दुख होता था, उसके से अंदर से बहुत चोट पहुंचती थी। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, अगर किसी को भगवान की पूजा से रोक दिया जाएगा तो उसे कितनी तकलीफ होगी, उसका दिल टूट जाएगा। तो इसी तरह आशा के साथ भी ऐसा ही था। लेकिन जब हमारे प्रभु श्री कृष्ण, राधा रानी और प्यारे हमारे लड्डू गोपाल जब भी किसी से अपनी सेवा चाहते हैं ना, तो उससे कोई भी नहीं रोक सकता लड्डू गोपाल की सेवा करने से। तो ऐसा ही कुछ करिश्मा लड्डू गोपाल ने आशा के जीवन में दिखाया। आशा की एक बहुत पुरानी दोस्त थी, ये बचपन की दोस्त थी। तो उसने एक दिन आशा को फ़ोन किया और उससे बोला कि आशा, तुम आज मेरे घर आओ, बहुत दिन हुए, आज हम बैठ के बात करेंगे। संडे का दिन था
आज हम बैठ के बात करेंगे और मुझे तुझसे मेरी कुछ समस्या है जिसका समाधान मुझे तुझसे कराना है। आशा की भी इच्छा हुई कि हाँ, बहुत दिन हुआ हमें एक दूसरे से मिले हुए, तो आज मैं तुम्हारे घर आती हूँ। उसके सहेली का नाम होता है रश्मि। तो आशा दिन में रश्मि के घर जाती है। वो दोनों साथ में बैठती हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल लेती हैं। तो आशा रश्मि से पूछती है कि तूने फ़ोन पे कुछ बोला था कि तेरी कुछ समस्या है, तो बता क्या समस्या है तेरी। रश्मि उससे बताती है कि देख आशा, मैं ना बहुत वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हो गए हैं। एक बाल गोपाल जिनकी सेवा मैं काफ़ी वर्षों से कर रही हूँ, जो बहुत ही पुराने मेरे घर पे विराजमान है काफ़ी वर्ष से, एक तो मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। दूसरी मेरी एक बहन ने मेरी मैरिज एनिवर्सरी पर मुझे लड्डू गोपाल का गिफ्ट दे दिया। वो वृंदावन गई थी, तो वहाँ पे उसे एक बाल गोपाल छोटे से पसंद आ गए और उसने हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर वो हमारे लिए गिफ्ट खरीद लिया। तो वो मेरे घर लेकर आई थी। तो मैं तुमसे यही कहना चाह रही थी आशा कि हमारे पास पहले से एक लड्डू गोपाल है और तुम्हें तो पता है कि इनकी सेवा में समय लगता है। टाइम टाइम से इन्हें एक छोटे बालक की तरह पालना होता है, इनकी सेवा करनी होती है। तो मेरे ऊपर उसकी जो सहेली होती है आशा की, रश्मि, वो कहती हैं आशा से कि आशा देख, मेरे ऊपर पहले से बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और मेरे सास भी बहुत बुढ़ी हैं, ससुर भी काफ़ी बीमार रहते हैं और मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद मैं 2 गोपाल जी की सेवा उतने अच्छे तरीके से ना कर पाऊँ और मेरी इच्छा हुई कि मैं ये किसी को, जो दूसरे गोपाल जी हैं, मैं इन्हें किसी को भेंट कर दूँ। और उसके लिए मुझे तुझसे बेहतर कोई नहीं लगा, क्योंकि तेरी आस्था भगवान में बहुत है और तेरी इच्छा भी है लड्डू गोपाल की पूजा करने की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आशा की इच्छा थी लड्डू गोपाल की सेवा की। ये बात उसकी सहेली रश्मि को पता थी। तो आशा जो है मौन हो गई, चुप हो गई। उसने रश्मि से बोला कि रश्मि देख, तुझे तो पता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूँगी, मेरी सास ने इसीलिए मुझे मना कर रखा है। उसकी सहेली रश्मि ने बोला कि आशा, तुझे किसने कह दिया है कि जिसका बेटा नहीं होता वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की सेवा में कोई बंधन नहीं होता। हर एक, दुनिया का हर एक जीव, हर प्राणी भगवान की सेवा पूजा कर सकता है। वो रश्मि जो है वो अपनी सहेली आशा को समझाती कि आशा देख, हमारा जन्म ही हुआ है भगवान को पाने के लिए, लेकिन हम समाज की दकियानुसी बातों में फंस कर अपना धर्म जो है वो भूल गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है आशा की कि तू लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती, तेरे मन में इच्छा है, ये बात मुझे पहले से पता थी और इसलिए मुझे इससे बेहतर, तुझसे बेहतर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए कोई भी नहीं लगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे नए लड्डू गोपाल अब तेरे साथ तेरे घर जाएंगे और तू उनकी अपने पुत्र की तरह सेवा करेगी। आशा अपनी सहेली रश्मि की ये बात सुनकर अंदर से गदगद हो जाती, बहुत प्रसन्न होती, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत सारी उलझन होती है। वो रश्मि से बोलती है कि रश्मि देख, तेरी बात मुझे पता है, तू सही कह रही है, लेकिन समाज क्या कहेगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरी सास और जेठानी क्या कहेंगी। रश्मि अपनी सहेली को समझाती कि आशा, तू समाज के बारे में कब से सोचने लगी, छोड़। भगवान की पूजा करने के लिए क्या कोई किसी के बारे में सोचता है? जब सबको पार लगाने वाले, सबको पालने वाले, सबके सुख दुख का ठेका लेने वाले वो खुद ही हैं, वही हमारे माँ बाप हैं। तो फिर तुम उनकी सेवा के लिए बाकी लोगों के बारे में क्यों सोच रही हो? अपनी सहेली को बहुत समझाती है और अंत में आशा जो है लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। रश्मि प्यारे से लड्डू गोपाल को अपने पूजा घर से ले आती है और आशा की गोद में बैठा देती है। उनके पास एक छोटी सी बांसुरी होती है और बहुत ही प्यारी से वस्त्र वो धारण किए रहते हैं। लड्डू गोपाल को अपने गोद में लेते ही आशा इतनी प्रसन्न हो जाती है, जैसे उसे लगता है कि मुझे क्या मिल गया। आशा को ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो मेरी गोद भगवान ने भर दी हो, मेरी गोद में एक प्यारा सा नन्हा सा बालक आ गया हो, क्योंकि आशा की बहुत इच्छा थी लड्डू गोपाल को की सेवा करने की। वो रश्मि को बहुत धन्यवाद देती है और रश्मि उससे बहुत हिम्मत भी देती है कि तू बस प्रभु पर भरोसा रख, लड्डू गोपाल पर भरोसा रख, उनकी सेवा करो और ज़रूर भगवान तुम्हें एक प्यारा सा पुत्र देंगे। आशा लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर जाती है। पहले तो वो अपने कमरे में ही लड्डू गोपाल को कुछ समय तक रखती है, लेकिन अगले दिन उन्हें स्नान वगैरह कराने के लिए वो अपने पूजा घर में ले जाती है। तभी उसकी सास की नज़र उस लड्डू गोपाल पर पड़ जाती है और वो बहुत गुस्साती हैं, बहुत नाराज़ होती हैं। वो कहती हैं कि जब एक गोपाल जी पहले से तो दूसरा किसने ले आके रखा। आशा अपनी सास को बताती है कि माँ जी, ये मेरे लड्डू गोपाल है, मेरी सहेली ने मुझे दिया है, क्योंकि उसके घर एक पहले से थे और वो 2 गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाती, इसलिए उसने एक मुझे दे दिया।
तो उसकी सास ने उसे बहुत ज़ोर से डांटा कि मैंने तुझे मना किया था कि जब तेरे एक भी बेटा नहीं है तो बाल गोपाल की सेवा नहीं कर सकती, इतना बड़ा अनिष्ट मत कर। आशा अपनी सास को समझाने का प्रयास करती कि माँ जी वो भगवान है, और भगवान किसी कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, संसार में जितने भी लोग हैं, जानवर हो या इंसान हो, सबके लिए भगवान है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिनके पुत्र हैं। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अगर मेरी बेटियाँ हैं तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी बेटियाँ इंसान नहीं हैं, फिर हमें हक क्यों नहीं लड्डू गोपाल की पूजा करने का? आप हमें इस तरह से रोके ना और मुझे बाल गोपाल की सेवा करने दें। उसकी सास उसे बहुत डांटती फटकारती है, लेकिन आशा के मन में तो अब लड्डू गोपाल के लिए प्यार आ चुका था और इस मौके को वो नहीं खोना चाह रही थी। अपने सास की बात को बिना सुने आशा ने अगले दिन से लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। 1 महीने के बाद ही आशा गर्भवती हुई और उसे एक प्यारा सा बेटा हुआ। आशा की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। उसे समझ में आ गया था कि लड्डू गोपाल की कृपा ही है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लड्डू गोपाल की कृपा से ना हो। लड्डू गोपाल तो इतने ज़्यादा कृपालु हैं कि वो अगर आप पर कृपा कर दे तो अगर आपको जो चीज़ें अभी तक नहीं भी मिली थी, जो खुशियाँ नहीं मिली थी, वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आशा को लड्डू गोपाल की कृपा से, उनकी साधना से, उनकी सेवा से एक प्यारा सा बेटा हुआ। उसकी इच्छा पूरी हुई और उसके ऊपर जो कलंक लगा था कि उसका बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, उसके ऊपर से हट गया। तो दोस्तों, आशा की जो सासू माँ थी, उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा। उन्होंने अपनी बहू आशा से बोला कि बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझे बाल गोपाल की सेवा से रोका। बाल गोपाल तो बहुत कृपालु हैं और भगवान की सेवा पूजा करने का हर जीव को अधिकार है, हर मनुष्य का अधिकार है। किसी को किसी का ये अधिकार कभी नहीं छीनना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ और मुझे क्षमा कर दो। आशा ने अपनी सास से बोला कि माँ जी, कोई बात नहीं, हर इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन आप एक बार लड्डू गोपाल से ज़रूर क्षमा मांगिएगा, वो बहुत दयालु हैं, आपको माफ़ करेंगे। आशा की जो सास थी वो बहुत प्रसन्न होती हैं पोते के होने से, और अब उनके पास पोता और पोतियाँ सब हो जाते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से वो सब बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और घर के सभी लोग मिलकर साथ में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, आशा की ज़िंदगी में, आशा के जीवन में एक जहाँ पर उसे बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे कि वो कभी बेटे को जन्म नहीं देगी, वहीं लड्डू गोपाल की सेवा से उसे प्यारा सा बेटा प्राप्त हुआ। इसी तरह लड्डू गोपाल आप सबके जीवन में सारी खुशियाँ लाएं। आप सब प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बेटियाँ और बेटे ये दोनों ही बराबर होते हैं। कभी भी बेटियों को बेटों से कम ना समझें। दोनों ही ईश्वर के प्रभु की देन होते हैं, इसलिए हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए और दोनों को ही प्यार करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा के जीवन की लड्डू गोपाल का ये चमत्कार आपको अगर अच्छा लगा, लड्डू गोपाल की प्यारी सी लीला आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।